ये देखो हमने सेम बेकरी जैसी घर पे ही कितनी अच्छे से पेस्ट्रीज बनाई है। तो हेलो एवरीवन, रुद्रास केक एंड रेसिपी में आप सबका स्वागत है। आज हम पाइनएप्पल की पेस्ट्री घर पे ही कैसे करेंगे उसके बारे में आपको मैं सिखाऊंगी। तो यहाँ पे देखो, मैंने फर्स्ट जो हम बटर पेपर लगाते हैं टीन में, वो कैसे बनाना है वो आपको मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप इस वे से घर पे ही उसे बटर पेपर बना सकते थे। यहाँ पे मैंने सिंपल पेज लिया था, उसे राउंड शेप में कट किया और उसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छे से वहाँ पे मैं ग्रीस कर रही होती है। देखो आपका हो गया यहाँ पे बटर पेपर रेडी। तो आज मैं जो पाइनएप्पल की पेस्ट्रीज बनाने वाली हूँ तो वो मैं प्रीमिक्स से बनानी हूँ। तो मेरे पास मार्केट से लाया हुआ डिज़ायर कंपनी का ये प्रीमिक्स है। तो उसमें मैं एक बड़ा वाला हमारा 250 ml वाला मैं जो कप रहता है वो पूरा भर के यहाँ पे लूँगी। तो ये होता है आपका आधा केजी का केक और उससे हम बनाएंगे पेस्ट्रीज। तो देखो यहाँ पे मैंने 1 कप यहाँ पे प्रीमिक्स लिया है। उसमें मैं अभी डालूँगी ऑयल, जो हमारे घर में हम ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, उसका ही यूज़ करूँगी इधर। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच और थोड़ा सा और यहाँ पे मैंने ऑयल डाला है। फिर हम यहाँ पे डालेंगे, पाइनएप्पल की पेस्ट्रीज बना रहे हैं तो पाइनएप्पल का एसेंस डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। देन थोड़ा सा वाटर, यहाँ पे देखो वाटर लिया है मैंने, और थोड़ा थोड़ा वाटर, अच्छी सी एक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी आनी चाहिए उसे। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ कर रही हूँ। तो आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप हैंड बीटर से भी उसे अच्छे से फेंट सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे पूरे इसको इस पहले मैं एक फर्स्ट या सेकंड स्पीड पे ही उसे अच्छे से बीट करूँगी। देन थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा के और अच्छे से एकदम अच्छे से बीट करूँगी। तो आप यहाँ पे आपके घर में जो अवेलेबल रहता है बीटर, जो हम कुकिंग में यूज़ करते हैं, उसका भी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो अभी हमारी जो प्रीमिक्स है उसकी कैसी फ्लोइंग कंसिस्टेंसी यहाँ पे हो रही है। तो इससे वो अच्छे से बीट हो रहा है और उसमें से फिर हम डालेंगे उसे अच्छे अपने जो हमने जो ग्रीस करके रखा है टिन उसमें। तो यहाँ पे देखो मेरा प्रीमिक्स पूरा मैंने बैटर अच्छे से रेडी है। तो ये बैटर अब मैं डाल रही हूँ जो हमने बटर पेपर डाला था उस टिन में। तो ये टिन रहेगा हमारा 6 इंच का। तो उसमें हम क्या करेंगे, 6 इंच का बेस बेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो बेस है हमारा वो बेक करने वाली हूँ ओटीजी में। तो आपके पास ओटीजी है तो आपको ओटीजी को पहले 5 मिनट 80 डिग्री पे प्री हीट करके रखना है एंड देन फिर ये हमें ओटीजी में रखना है। और आपके पास ओटीजी नहीं है तो आप कुकर पे ही उसे बेक कर सकते हो। तो कुकर पे बेक करने के लिए आपको 10 मिनट पहले उसे मतलब कम फ्लेम पे कुकर को अच्छे से प्री हीट करके रखो। देन 30 मिनट्स के लिए उसे अंदर रखो। तो यहाँ पे हमारा बेस गया है। देन अभी हम करेंगे जो हमारी क्रीम रहती है, व्हिप क्रीम, जो हम केक की आइसिंग के लिए यूज़ करने वाले, उसे मैं बीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने 1 कप जो हमने मेजरमेंट लिया था ना प्रीमिक्स के लिए, पूरा भर के 1 कप यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ली है। तो उसे मैं बीटर से अच्छे से बीट कर रही हूँ यहाँ पे। तो उसमें थोड़ा सा मैंने पाइनएप्पल का एसेंस भी डाला था, पाइनएप्पल का फ्लेवर आने के लिए। तो उसे अभी अच्छे से हम बीट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है? अगर आपको और कौन सी और अलग अलग केक की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ। और आने वाला मतलब आगे मैं बहुत सारे अलग अलग और न्यू ट्रेंडिंग वीडियो आपके लिए बनाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। तो यहाँ पे देखो थोड़ा अभी हमारी जो व्हिप क्रीम है वो अच्छे से थोड़ा बीट हो रही है। तो अभी व्हिप क्रीम कब तक बीट करनी चाहिए आपके बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता है। तो व्हिप क्रीम जब तक हम मतलब ऐसे थोड़ी सी थिक हो जाए और जो ये रहता है स्पैचुला में हम लेंगे तो उसे उल्टा करने के बाद वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए, वहाँ तक हमें क्रीम बीट करने की। फिर भी आपको नहीं समझ में आता है कि क्रीम कितनी बीट करनी है तो आप मुझे कमेंट्स में बोलो, मैं उसका एक अलग से एक वीडियो यहाँ पे मेरे चैनल पे डालूँगी। तो यहाँ पे देखो हमारा जो बेस था तो वो अच्छे से बेक हुआ है। तो यहाँ पे मैंने उसे 3 लेयर में कट किया है। तो पाइनएप्पल केक रहेगा तो इसलिए हम यहाँ पे पाइनएप्पल का जो मालास का क्रश है उसका यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं, आपके पास स्प्रे हो तो आप स्प्रे से अच्छे से उसे पूरे केक को
यहाँ पे मॉइस्ट कर सकते हो। देन आपके पास स्प्रे नहीं है तो आप चम्मच से ही पानी को डाल सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द आप स्प्रे का ही यूज़ करो, या किसी भी जो पानी की बोतल रहती है तो उसे जो ऊपर वाला ढक्कन है उसे छोटे छोटे एक सुई से या जो टासन पेन है उससे छोटे छोटे छिद्र बनाओ और उससे हम पानी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने मालाज का जो क्रश है पूरे बेस पे अच्छे से स्प्रेड कर रही हूँ। तो यहाँ पे उससे क्या होगा कि पूरे केक में पाइनएप्पल का फ्लेवर बहुत अच्छे से आएगा। मतलब बहुत सारे लोग जो रहते हैं वो क्रीम पे लगाते हैं, लेकिन उतनी केक की टेस्ट इतनी अच्छे से नहीं आती। लेकिन ये इस वजह से आप एक बार करके देखो, इसमें केक की टेस्ट बहुत अच्छे से आएगी। देन यहाँ पे देखो, तो मैंने पूरी क्रीम अच्छे से हमारे जो बेस है उस पर स्प्रेड की है। अभी हम धीरे 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 पूरे केक के आइसिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखो मैं सेकेंड लेयर लगा रही हूँ। देन पूरे केक को अच्छे से यहाँ पे मॉइस्ट कर रही हूँ, ठीक है, सोक कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, तो आपको और कौन सी, मतलब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी पाइनएप्पल की पेस्ट्रीज बना रही हूँ। तो मैं और अभी आपके लिए 2-3 और ये पेस्ट्रीज की रेसिपी लाने वाली हूँ, रसमलाई, बटर स्कॉच और चॉकलेट। तो आप उसे भी ज़रूर देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं केक को पहले साइड से अच्छे से कवर कर रही हूँ यहाँ पे। तो इससे क्या होता है कि जो छोटे छोटे क्रम्बल्स रहते हैं उसकी वजह से केक की फिनिशिंग ख़राब नहीं होती है। तो कभी मैं बोलती हूँ जब भी हम बेस लगाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक लेयर्स लगाते हैं बेस के, तो तभी फर्स्ट साइड से पूरा स्पैचुला घुमा के लेने का, देन ऊपर की तरफ फिनिशिंग करने की। तो इससे हमारा केक पूरा राउंड शेप में भी आएगा और हमें पता भी चलेगा। कभी कभी हमारा बेस एक के ऊपर एक अच्छे से ठीक नहीं चलता है, तो मतलब नहीं बैठता है, तो हम उसे एडजस्ट कर सकते हैं उसी टाइम पे। तो यहाँ पे मैं अभी हमारी जो लास्ट वाली लेयर रहेगी उसे मैं वहाँ पे रखूँगी। तो यहाँ पे तो ये आज हम 1/2 kg में हमारी पूरी कितनी 8 पेस्ट्रीज यहाँ पे तैयार होने वाली है। तो आप उसे मतलब घर पे खाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या आपको कभी मतलब बेचनी हो तो आप उसे बेच भी सकते हो। तो ऐसे केक की तो प्राइस जो रहती है उस हिसाब से पेस्ट्री को डिस्ट्रीब्यूट करने का। तो यहाँ पे देखो मैं साइड से पूरा केक को कवर कर रही हूँ। देन ऊपर की तरफ अब हम लास्ट वाली लेयर रहेगी उसे मॉइस्ट करने के बाद, ये सोक करने के बाद हम क्या करेंगे, क्रश से पूरा क्रश लगाएंगे। देन फाइनल वाली हमारी फिनिशिंग चलेगी। यहाँ पूरे केक को मैं ट्रम्बल कोट करूँगी। तो ये जो मेथड है ना, मैं जो आपको सिखा रही हूँ केक बनाने की, ये बहुत ही सिंपल वे से है। आप घर पे भी, और आपके पास ज़्यादा सामान नहीं हो फिर भी आप ये पूरा केक की रेसिपीज़ बना सकते हो। तो एक बार आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। तो यहाँ पे मैं अभी फाइनल केक को मतलब ये करूँगी, फिनिशिंग करूँगी। तो मैंने सबसे पहले जो ऊपर का बेस है उससे अच्छे से वहाँ पे क्रीम से कवर कर रही हूँ। देन साइड की तरफ जहाँ पूरे साइड में हम क्रीम थोड़ी ज़्यादा क्रीम लगा के अच्छे से कवर करेंगे। इससे अभी हम यहाँ पे फाइनल फिनिशिंग करेंगे। तो मैंने आपको बताया मैं आज पेस्ट्रीज बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपके पास स्क्रैबर रहता है, तो आपके पास स्क्रैबर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो कि हमारे घर में जो एटीएम कार्ड रहते हैं, जो आउटडेटेड रहते हैं या क्रेडिट्स कार्ड रहते हैं, उसका भी यूज़ यहाँ पे एज अ स्क्रैबर कर सकती हो। मतलब केक में हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास अवेलेबल है उसका ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई बिगनर्स हैं, उनके पास टर्न टेबल नहीं है, तो आप किसी भी एक छोटा सा हमारे घर में किचन में बहुत सारे डब्बा रहते हैं, ठीक है, हम जो सामान रखते हैं उसमें, तो उसके ऊपर एक बड़ी सी प्लेट रख के उसे अच्छे से हम घुमा सकते हैं और उस पे ही केक बना सकते हैं। तो ये हो गया बिगनर्स के लिए। फिर आपको अच्छे से फिनिशिंग आएगी, मतलब थोड़ा थोड़ा आप में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं भी केक बना सकती हूँ। तब आप छोटा टर्न टेबल खरीदी कीजिए। तो ये हो गया छोटी छोटी टिप्स। तो आप मेरा वीडियो आगे तक कंटिन्यू देखो, मैं आपको बहुत सारी ऐसी छोटे छोटे टिप्स दूंगी जो आपको केक में हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने कितनी अच्छे से पूरे केक को फिनिशिंग किया है। और अभी मैं जो केक है हमारा उसे मैं टर्न टेबल पे यहाँ पे मैंने ये किया है, शिफ्ट किया है। टर्न टेबल से सॉरी बेस पे शिफ्ट किया है। तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रल जेल का यूज़ कर रही हूँ। तो इससे हम कर रहे हैं वो अभी जो प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं ड्रिपिंग। तो ये हो गया हमारे आर्टिफिशियल ड्रिपिंग। तो मैंने आर्टिफिशियल ड्रिपिंग में यहाँ पे न्यूट्रल जेल का यूज़ किया है। मार्केट में जो न्यूट्रल जेल मिलता है केक के दुकान पे, हम उसका यूज़ करेंगे। उसमें मैंने थोड़ा सा येलो कलर डाला था, फिर इससे हो गया हुआ हमारा येलो वाला न्यूट्रल जेल। फिर मैं स्पैचुला की हेल्प से उसे अच्छे
से स्प्रेड किया है यहाँ पे। तो अभी देखो मुझे केक को कट करना है, तो मेरे पास जो सबसे बड़ा वाला आपके घर में जो ये रहता है नाइफ़, उसका हम यूज़ करेंगे, लेकिन वो थोड़ा सा शार्प होना चाहिए। तो पूरा मतलब पूरा केक पे उसे डालने का, ये करने का, और आगे की तरफ प्रेस करके फिर अपनी तरफ धीरे धीरे उसे खींचने का। उससे क्या होगा, आपका केक की पेस्ट्रीज एकदम अच्छे से बनेंगी। देन हम उस पर बनाएंगे डिज़ाइंस। तो यहाँ पे देखो कितनी सुंदर हमारे यहाँ पे कटिंग हो गई है। तो ये कट करने से पहले कभी भी आपको केक को एटलीस्ट हाफ आवर ही फ्रिज में ठंडा करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक ऐसी स्टार नोजल से ऐसी सिंपल सी डिज़ाइन बना रही हूँ, और उस पे मैं रखूँगी चेरीज़। तो ये देखो हमारी कितनी सुंदर यहाँ पे पेस्ट्रीज तैयार हो रही है। तो मेरे पास चेरीज़ थी, तो मैंने पूरी एक 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 वहाँ पे लगा रही हूँ। तो देखो उसका कितना अच्छे से अलग सा एक लुक आया है। तो अब फ्रेंड्स, आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी? आपको अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपको कुछ और सीखना है तो उसके बारे में भी कमेंट्स में लिखिए। तो थैंक यू।